भारत 8.2% से ग्रो किया। तो मैं सिर्फ यही देख रहा था कि इन्होंने पिछले 40 साल से भारत का बेड़ा गर्क कर दिया इनकी पॉलिसियों की वजह से। जो देश विश्व में तो सर पाकिस्तान छोटा भी बहुत है ना आप लोगों से, हम आपसे मुकाबला तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने, जो पाकिस्तान वाले हैं वो बोलते हैं कि भाई मुगलों के समय में भारत की इकोनॉमी बढ़ गई थी, भारत को हमने बहुत वो दिया। क्यों नहीं चला पा रहे? आप तो मुगलों के ही शासन से चल रहे हो ना, आप तो उनके इनहेरिटर हो। तो जो मुगलों के वंशज हैं और जो मुगलों को अपना अपना बात बताते हैं, दोनों ही नहीं ग्रो कर रहे। पूरा जो सेंट्रल एशिया है, दुनिया की करप्ट तरीन गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया में पाई जाती हैं। दुनिया के सबसे पुअर जो सोसाइटीज है उनमें से सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं। आप पाकिस्तान में जाके देख लें क्या हो रहा है। तो अगर मुगलों में इतनी अच्छी इकोनॉमिक की क्षमता थी, कोई एक इकोनॉमिक्स की किताब लिख दिए होते, कोई एक यूनिवर्सिटी बना करके वहां इकोनॉमिक्स पढ़ाए होते, और हमको तुम पढ़ा रहे हो कि अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रिफॉर्म क्या थी? मार्केट रिफॉर्म में लोगों का हाथ काट लेना। 25% से जो मार्केट क्रिएट किया भारतवर्ष ने पिछले 4000-5000 साल से, उसमें तो मार्केट रिफॉर्म हमको बताओगे? वो जो फिल्मों वाला मार्केट रिफॉर्म है, वो जो मैं तुर्किश ड्रामा में भी देखता हूँ कि कम तोला तो गर्दन काट दिया, उसके बाद झूठ बोला तो जीवान काट दी। इस टाइप के ये मार्केट होता है, मार्केट ट्रस्ट पे चलता है। आज पूरी दुनिया में गुजरातियों का, मारवाड़ियों का जो विशुद्ध कंट्रोल है इकोनॉमी के ऊपर। क्यों है? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और ट्रेड को समझते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर आप मुगलों ने भारत को इतना रिच बना दिया था, तो जहां मुगल आए थे वहां रिचनेस होती। चलिए वहां रिचनेस नहीं है, जिसको रिच बनाया वहां रिचनेस होती। एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। तो भारतवर्ष की जो और जैसे ही राम राज्य से सरकारें चली हैं, जैसे ही सनातन के नाम पे और प्रभु श्री राम के नाम पे सरकारें चली, आप देख लीजिए आज भारत की इकोनॉमिक दशा क्या है, भारत का विश्व में स्थान क्या है। मैं देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भारत की आइडेंटिटी मिटाने का प्रयास कर देना, भारत को एक और पूरे भारत में पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर देना या बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर देना, ये अक्षम्य अपराध है। इसकी एक हजारों साल की इतिहास है भारत को। सर ये तो किसी को इकोनॉमी समझ आती हो, कोई इकोनॉमी पे काम करता हो, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। इसका रिलीजन से तो कोई लेना देना नहीं है। कई गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, तो आप क्या कहेंगे? वहां पर तो वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन है वहां पर ऑयल है या कुछ है। जो पैसा है, रिचनेस है, इकोनॉमी नहीं है। तेल खत्म कर दीजिए, अभी आ जाएंगे रोड पे। आप तेल खत्म कर दीजिए। या शुरू से था क्या? 100 साल पहले भीख मांगते थे भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप 150 साल पहले चले जाइए, अरब में क्या था? कौन सा ट्रेड, वो कौन सा बड़ा रिचनेस हुआ करता था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुरे लोग हैं, मैं अरबों से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन ये जो मानसिकता है ना कि देखिए वहां पे चूंकि रिलीजन है तो वहां पे सब अच्छा था। अरे भाई 100-150 साल पहले, अरे 100-150 छोड़िए यार, 50-60 पहले तो आपके लोग बताते हैं कि भाई पीआईए जो थी वो दुबई के लोगों को सिखा रही थी। दुबई तो एक वो था, खाली रेगिस्तान था, कुछ नहीं था। बिल्कुल वो तो पाकिस्तानी होते हैं भाई। तो आज ये जो दुबई या यूएई का ग्रोथ है वो किस वजह से हुआ है? उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से। क्या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी? तेल निकल आया बस। तो पॉइंट ये है कि अब वो तेल भी निकाल के किसने दिया? वो अपने से निकाल भी नहीं पाए। सारी की सारी टेक्नोलॉजी वेस्टर्न है। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है, हम तेल बेच करके नहीं इकोनॉमी बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बेच के इकोनॉमी बना रहे हैं। हम इकोनॉमी अपने मेहनत से, इंडस्ट्रियल आउटपुट से, डिजाइन से, इनोवेशन से हम इकोनॉमी बना रहे हैं। हमारे यंग बच्चे बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी बना रहे हैं। ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, ये मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है कि जी सोना निकल आया तो चांदी निकल आया तो कॉपर निकल आया। इसके निकलने से कोई देश अगर रिच होता ना, तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का जो वो है सेंटर है, वो तो अफ्रीका से निकलता है, और सारे अफ्रीकी देश गरीब है। डीबीयर करके बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मानी जाती है डायमंड और ज्वेलरीज के लिए, आपने भी नाम सुना होगा। डीबीयर का बहुत बड़ा जो खदान है वो सब कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के कई देशों में, वहां से डायमंड निकाले जाते हैं। मगर अफ्रीका के कोई देश है अमीर? सारे गरीब है। तो अगर मिनरल्स या मटेरियल्स निकलने से आप अगर रिच हो जाते हैं, तो अफ्रीका सबसे ज्यादा रिच कंट्रीज में से आज की डेट में होता, बट वो नहीं है, क्योंकि उनको उसका मैनेजमेंट नहीं पता है।
आपके यहाँ भी मैं दावा कर रहा हूँ सारे के सारे कॉपर मैग्नीशियम जो भी होता है वो निकल आए, एयू यानी गोल्ड सब निकल आए, उसके बाद भी आप रिच नहीं हो पाई क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। Therefore, all I am saying, आरजू जी की भारतवर्ष अब नहीं रुकेगा और भारत के हर एक बच्चे को चाहिए कि वो अपनी इतिहास पे गर्व करे और अपनी इतिहास, और हमारा इतिहास यही है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। हम ही हैं विश्व में जो कहते हैं हमें तो साथ लेके नहीं चलते सर। हम तो कई बार कह चुके हैं आपसे कि हमसे बात कर लीजिए, हमारे साथ ट्रेड दोबारा खोल लीजिए, हमें तो एकदम कॉर्नर कर देते हैं आप लोग। हमारे में से कौन से कांटे लगे हुए हैं? थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मतलब ऐसा थोड़ी कि आप लोग हमारे आपको साथ में लेके चल रहे हैं। हमें भी चाहिए झाड़ू पोछा करने के लिए, साथ में लेके चल रहे हैं, आप चिंता नहीं करें। देखिए जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान खुद नहीं साथ में लेके चलना चाहते ना, अपनी किताबों में झूठ पढ़ा देना, अपने पूर्वजों को मक्कार बता देना, कौन करता है ऐसा? आप सोचिए, अपनी इतिहास पे पूरा का पूरा तेजाब डाल देना यार, ये तो ये आपने जो किया वो आएगा आपके सामने। आरजू जी क्षमा कीजिएगा। नहीं सर, मैं तो खैर कर्मा पे बिल्कुल बिलीव करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है समटाइम, लेकिन ये कि वो वक्त आता जरूर है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके सामने आता जरूर है। जी बिल्कुल 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 आता जरूर है। तो इसलिए ये देखिए, मैं वही सोचता हूँ कि आज जो सच्चाई है वो आ ही गई। इधर धर्म ध्वजा फहराया गया, क्या नाम है, राम अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पे, और 8.2 ग्रोथ हो गई इकोनॉमिक्स की। और उसके बाद ये एक दिन में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक दिन में, ये ग्रोथ रेट सस्टेन कर रहा है। तो देखिए, मैं वही कहना चाहता, कल भी मैंने कहा, पता नहीं लोग कितना समझते हैं, भारत का आइडिया इतना स्ट्रांग है ना, दुनिया में कोई इससे ज्यादा स्ट्रांग आइडिया पैदा नहीं हुआ। इसके लिए लोगों ने सर कटा दिया। भाई उनके पास ऑप्शन था, भारत के आइडिया को छोड़ देते, धर्म परिवर्तन कर लेते, किसी और आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते, कोई बहुत टफ काम नहीं था। उनको कहा गया तुम छोड़ दो भारत को और ये वाला आइडिया स्वीकार कर लो, लड़ गए, सर कटा दिया, लेकिन कहा हम भारत का आइडिया नहीं छोड़े। भारत का आइडिया से बड़ा कोई आइडिया, इसके इन्होंने तलवारों को हराया, इन्होंने बड़ी बड़ी फोर्सेस को हराया, अंग्रेजों को हराया, यूरोपियंस को हराया। इससे बड़ा आइडिया और इससे बड़ी शख्सियत, इससे बड़ी जो आइडियोलॉजी है वो पैदा नहीं हुआ, जिसे कहते हैं भारतवर्ष। और इसको समझिएगा कभी आरजू जी, कि लोगों ने गर्दनें कटा ली पर यह कहना बंद नहीं किया कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी। ये बहुत बड़ी चीज है भाई। और आज उसका जो हमारे बाप दादाओं ने जो सैक्रिफाइस किया, आज वो सामने आ रहा है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में भी आगे थे, हम फिजिक्स में भी आगे थे, और हमारी तो रिटर्न प्रूफ है। आप जिनको अरबिक न्यूमेरल्स कहते हो उनको हिंदी न्यूमेरल्स है, वो इंडियन न्यूमेरल्स है, वो भारतीय न्यूमेरल है, जो आप 1 2 3 4 पढ़ती है। हमने दुनिया को अंक दिए, शून्य दिया, विज्ञान दिया, फिलॉसफी दी, आयुर्वेदा दिया। दुनिया की कौन सी जो किताब है रिवील्ड, चूंकि दुनिया की पहली रिवील्ड किताब वो हमारे पास आई, पहली रिवील्ड ईश्वर की वाणी मनुष्यों को भारतवर्ष में मिली। और उसमें आप देख लीजिए कि भगवान ने आयुर्वेद की बात भी बताई, योग की बात भी बताई, उसमें आपके जीवन के सारे जो एक पहलू हो सकते हैं उसके ऊपर बातचीत की गई। तो ज्ञान से लेके, चिकित्सा से लेके, हर चीज का उसमें आपको परिचय दिया गया। ये नहीं कहा दिया गया कि भाई बस ये है कि तुम कुछ करो मत। नहीं सर, मुझे तो लगता है सर, जैसे आप लोग के यहाँ से अक्सर कहा जाता है कि जी अखंड भारत करेंगे, तो मैं सोचती हूँ अगर अखंड भारत कर दिया तो सर वो जो आप लोगों ने जो इकोनॉमी बनाई है तो सर बैठे बैठे हमारी हो जाएगी। नहीं, हम आपका हिस्सा बन जाएंगे सर। तो वो जो $4 ट्रिलियन जो आप लोगों ने बनाए सर, उसमें हमारा हिस्सा भी तो होगा, तो हम बैठे बैठे अमीर हो जाएंगे। अखंड भारत दौलत नहीं है। नहीं, दौलत नहीं है, लेकिन जब आप अखंड भारत बनाएंगे तो जो आपकी दौलत है वो हमारी दौलत हो जाएगी ना, वो दौलत हमारी भी हो जाएगी ना, हम क्लेम कर देंगे। ना खंड भारत ना अखंड भारत तलवार से बना। पहला भारत भी तलवार से नहीं बना, भारत ज्ञान से बना है।
आप समझिए, आप दुनिया के सारे देश, जब मैक्स मुलर लिखता है कि इंडियंस आर गुड एट फिलोसफी बट दे डोंट हैव हिस्ट्री, उसके कहने का मतलब है ये तो कॉन्क्वेस्ट नहीं है। इनके राजा के पास पॉलिटिकल पावर कैसे आया? भारत कॉन्क्वेस्ट नहीं है, भारत तलवार नहीं है। भारत का जो निर्माण हुआ, जो यहाँ के लोग भारतीय बने, वो ज्ञान से बने। तो अखंड भारत तलवार से नहीं बनेगा, अखंड भारत ज्ञान से बनेगा। आपको ज्ञान आएगा आरजू जी, और आपको ज्ञान आ चुका है। आपकी माथे की बिंदी और आपके अंदर का जो जो अपनी रूप से जुड़ने का जो जज्बा है, उसने आपको ज्ञान दे दिया। वो आपसे ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो या अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं आती है कि हाँ, मेरे पुरखे भारतीय थे और मैं भी भारत की, मैं जितनी पाकिस्तान की बेटी हूँ उतनी मैं भारत की बेटी हूँ। मुझसे भारत की बेटी होने का जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, भारत इस समय तरक्की की राह पर निकल पड़ा है और आपने देखा होगा कैसे भारत ने 8.2 की ग्रोथ रेट के साथ भारत की जीडीपी को बढ़ाया है। और इस सब का श्रेय जाता है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और आपने इस शो में देखा कैसे यहाँ पर आरजू काजमी को समझाया है डॉक्टर साहब ने कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों इस समय नीचे की ओर जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि भारत आने वाले समय में और तेज़ गति से तरक्की करेगा, क्योंकि इस समय भारत के पास वो लीडर है जो शायद दुनिया के किसी के भी पास नहीं है। और पीएम मोदी वाकई में इस समय भारत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और यही चीज़ भारत को एक इस समय शक्तिशाली देश बनाती है। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो इस सब में ही उलझा रह जाएगा कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत के लोग हमारे दुश्मन है। इसी चीज़ में पाकिस्तान देश का बेड़ा गर्क हो रखा है। और आपको आए दिनों देखने को मिलता है कि कैसे पाकिस्तान का हाल आए दिनों और बुरा होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ से उनका अफ़गानिस्तान के साथ दिन पर दिन हमले, और वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो अफ़गानिस्तान तालिबान उनको ठोक रहा है। और दूसरी ओर से पाकिस्तान ने अपने चारों ओर दुश्मन पाल रखे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है और उसकी अर्थव्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। इस बात का जवाब भी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आरजू काजमी जी को दे दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप बताइए, भारत आने वाले कितने समय में और पीएम मोदी भारत को और कितनी तेज गति से इसकी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए।